तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। गुड मॉर्निंग। तो जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं अपना क्वेश्चन पेपर मैच कर लीजिएगा और बाकी जो लोग देने वाले हैं उन लोग देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, एग्ज़ाम दे के आए हैं तो चलिए रेस्ट हो गया, इतना ही रेस्ट करना है क्योंकि फिर एग्ज़ाम है आप लोग का। ठीक है, देखते हैं। तो हिंदी एआईसी पेपर 3 सेमेस्टर 3 के लिए, ठीक है, 2024 में एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बता दूं कि 30 नवंबर 2024 को एग्ज़ाम हुआ है और सेशन 22-26, टाइमिंग 1.5 घंटा 90 मिनट्स, फुल मार्क्स 50। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली गई हैं, ध्यान रखना है आपको कि सभी प्रश्नों के उत्तर दें। और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है, 1 नंबरिया। बोला गया है निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, राइट ऑप्शन आपको चुनना है 4 में से किसी एक को। पहला है हमारा यहाँ पे बृहत निबंध भास्कर के रचनाकार कौन है। यहाँ पे कॉमा देना चाहिए इनको, भास्कर। ठीक है, ये निबंध का नाम है, इसके रचनाकार कौन है। तो दोस्तों भास्कर के रचनाकार है डॉक्टर वचनदेव कुमार। ठीक है, जो कि ऑप्शन 1 में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वचनदेव कुमार। ठीक है, जो लोग वचनदेव कुमार हैं टिक उनका सही होगा, और जो लोग एग्जाम देने वाले हैं ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ख नंबर, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण ओ आ हो गया, व्यंजन वर्ण आपका क ख ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग नंबर, आंखों में धूल झोंकना का सही अर्थ लिखिए। आंखों में धूल झोंकना, इसका सही अर्थ क्या है, धोखा देना। ठीक है, फिल्मी डायलॉग है, तुम मेरी आंखों में धूल झोंकते थे अब तक। हाँ हाँ, धूल झोंकता था, आंखों में धूल झोंकता तो आँख खराब हो नहीं हो जाता यार। चलिए ठीक है, तो आंखों में धूल झोंकना दैट मीन्स धोखा देना, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा घ नंबर, इसमें पूछा गया है कारक के कितने भेद हैं। तो देखिए कारक के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, उसके बाद अपदान से संबंध का अधिकरण में पर संबोधन, और एक को क्या है आपका संबोधन, 8 को तो है यार। ठीक है, तो 8 को कारक होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अंग नंबर, इसमें हमारा आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना के रचनाकार को चुनिए। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर नहीं दिया है, अच्छा डॉक्टर भी लग जाएगा, तो वासुदेव नंदन प्रसाद जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पूरा नाम है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 मार्क्स का है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इसको समरी करके छोटा में लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को उचित शीर्षक दें और संक्षेप करें। संक्षेप मतलब छोटा करना है। ठीक है, ये इतना शब्दों में लिखा है, इससे भी कम शब्दों में आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ते हैं, किसी राष्ट्र या जाति में संजीवनी शक्ति को भरने वाला साहित्य। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है हमारा साहित्य ही है। ठीक है, तो साहित्य है, इसलिए यह सर्वतोभावने सराहनीय है। सब कुछ खोकर यदि हम इसे बचाए रखेंगे तो फिर इसी के द्वारा हम कुछ पा सकते हैं। इसे खोकर यदि कुछ पा लेंगे तो फिर इसे कभी ना पा सकेंगे। ठीक है, कारण यह हमारे पूर्वजों का चिर वंचित ज्ञान वैभव ही साहित्य है। अच्छा, चिर वंचित ज्ञान। ठीक है, ज्ञान और साहित्य दो चीज़ आ रहा है, इसलिए इसका जो पल्ला पकड़े रहेगा वह भी अमर रहेगा। मतलब टफ लेवल का हिंदी का यूज किया गया है। ठीक है, पल्ले नहीं पड़ेगा दोस्त, अगर आप कम्पिटिटिव हिंदी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम का क्या बोलते हैं उसको, पैसेज वगैरह नहीं पढ़े तो इसको पकड़ नहीं पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि शीर्षक देकर संक्षेप करें। तो देखिए शीर्षक जो हो जाएगा इसका ज्ञान और साहित्य, इसकी क्या करना है हमें, तो ध्यान कर देना, नहीं रक्षा करना है। ज्ञान कहाँ गया, सॉरी, साहित्य और ज्ञान की रक्षा। ठीक है, ये हो जाएगा शीर्षक, और फिर इसको संक्षेप में कर देना है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमारी साहित्य और ज्ञान दिया है इसको हम उचित प्रयोग करें, सुरक्षित रखें और इसे फैलाएं। ठीक है, इस तरह से आपको डिटेल में लिखना था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 3 नंबर, तो इस तरह जो आंसर किए उसका तो मिल जाएगा 5 मार्क्स कम से कम। निम्नलिखित में से किसी एक पंक्ति का पल्लवन कीजिए। ठीक है, पल्लवन करना है मतलब कि बड़ा करके लिखना है। ठीक है, तो पहला है आपका अध जल गगरी छलकत जाए, मतलब आधा जल, ये गागर है गगरी जिसमें जल भरते हैं। ठीक है, तो गगरी में आधा गगरी जल है। ठीक है, जो कि छलकता हुआ जाता है,
यानी कि इसका अर्थ होता है अधगल अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब अ, आधा पढ़ा लिखा व्यक्ति या फिर आधा अधूरा ज्ञान वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा भांजता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है, ठीक है, ये इसका अर्थ है। अधजल गगरी छलकत जाल या अयोग्य व्यक्ति, ठीक है, का ज़्यादा मात्रा में प्रचार प्रसार करना, ठीक है। तो ये हो गया इसका अर्थ, बाकी आपको डिटेल में लिखना था। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसी करनी वैसी भरनी। तो सिंपल सा सबको जानते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, ठीक है। इसको डिटेल में लिखना था, कम से कम आपको एक पेज में लिखना था। मतलब इसका आप कर देते एक पेज, इसका एक पेज, एक खड़ा पन्ना का एक साइड, इसका भी एक साइड, ठीक है। चलिए, तो हालांकि आधा पेज में लिखे भी फिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक पेज में लिखे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। अब देख लेते हैं, ये आपका 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अनिवार्यता, ठीक है, जो आप लोग पढ़ रहे हैं। विज्ञान का महत्व है, ठीक है, पर्यावरण की रक्षा है, स्वतंत्रता दिवस है। यहाँ पे आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगे आप लोग कर सकते हैं, सब एक से एक है। हालांकि मुझे तो पर्यावरण पे ही लिखना है क्योंकि मैं झारखंड का मुद्दों को उठाता, ठीक है, कि जादूगढ़ा फैक्ट्री है यार, यहाँ पे बर्बाद कर रहा है हम लोगों का, लाखों का ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें मैं बोलता कि नेता लोग खाली अपना पॉकेट भरता है, सम्मान योजना निकलता है, मैया सम्मान, बप्पा सम्मान, ठीक है, और पर्यावरण पे कोई फोकस नहीं। आज तक कोई लीडर बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग पे ये चीज़ हो रहा है, अंटार्कटिका में ये हुआ, चाहे हमारे भारत में इतना इतना समुद्री सीमा गया, डूब गया, कोई नहीं बोलता है। उन लोग पढ़ता है तब थोड़ी जानते हैं। ये सब पढ़े लिखे आदमी और विद्वान का ही काम है, लगता है नेता लोग का काम नहीं है। चलिए, और उन लोग जंगल उंगल काट के सब बर्बाद कर दिया है, मतलब गाली देने का मन करता है यार, ठीक है। तो एक तरह से उन लोग पर्यावरण को बढ़ावा नहीं दे रहा है, ठीक है। जितना जंगल काटा उतना सब रोड में एकदम हर जगह वृक्ष लगाओ यार, तब न जानेंगे। नहीं देना है हमको पैसा तैसा, पहले पर्यावरण को बचाइए। ये सब कोई नहीं करेगा, बर्बादी पे सब तुला हुआ है, ठीक है। एक बार एगो आदमी ने बोला था कि कैदी, ठीक है, कैदी और नेता की जो देखिएगा ड्रेस है दोनों का वाइट क्यों होता है? कैदी का भी वाइट होता है, ठीक है, और नेता का भी जो ड्रेस है वाइट होता है, क्यों? तो एक आदमी बोलता है कि कैदी जो है ये आपका दोनों अपराधी हैं, बस एक का अपराध पकड़ा जाता है, एक का अपराध नहीं पकड़ाता है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। कौन नंबर है? गाय का घी लाओ। अच्छा, शुद्ध गाय का घी लाओ, शुद्ध गाय होती है जी? यहाँ पे शुद्ध गाय का घी लाओ, नहीं नहीं नहीं, गाय का शुद्ध घी लाओ, ठीक है। गाय होगा पहले और गाय का शुद्ध यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, शुद्ध घी ना, शुद्ध गाय होता है, शुद्ध गाय कहाँ? अच्छा, अशुद्ध गाय भी होता है क्या? तो शुद्ध गाय का घी नहीं बल्कि गाय का शुद्ध घी लाओ, ठीक है। गाय पहले आएगा, का यहाँ पे आएगा शुद्ध, ठीक है, फिर घी लाओ, ठीक है। ऐसा जो लोग किए हैं, मतलब कुछ सेंटेंस ये जो शुद्ध था आपको यहाँ पे लगाना था, ठीक है। तो ये एगो हो गया। फिर है यहाँ पे एक फूलों की माला लाओ। एक फूलों की माला हो सकती है भला? बोलिए, एगो फूल से माला बन सकता है? नहीं बन सकता है। एक फूलों की माला, नहीं नहीं, फूलों की एक माला लाओ, ठीक है। बहुत सारे फूलों की एक माला होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फूल पहले आएगा, फूलों, अरे भाई, अरे यार फूल नहीं बनाना है हमको, फूलों यहाँ पे आएगा, की एक यहाँ पे आएगा, इस जगह पे एक घुसेगा बीच में, ठीक है। फूलों की एक, ये एक जो है यहाँ पे आएगा, समझ गए ना बात को? फूलों की एक माला लाओ। चलिए, तो बस कुछ क्वेश्चन वर्ड जो है इधर उधर करके दे दिया गया है। दौड़ता है धावक, गलत बात, धावक दौड़ता है, ठीक है। दौड़ता है धावक नहीं, धावक दौड़ता है, ठीक है। तो जो लोग ऐसा किए सब सही होगा। घ नंबर, उपन्यास क्या पढ़ोगे आप? अच्छा, देखिए उल्टा पुल्टा हो रहा है। उपन्यास क्या पढ़ोगे आप? हम लोग बोलते हैं क्या आप उपन्यास पढ़ोगे, ठीक है। लोग पूछते हैं क्या आप उपन्यास पढ़ोगे महोदय, क्या आप उपन्यास पढ़ोगे, ठीक है, ये होगा सही, क्या आप उपन्यास पढ़ोगे। उपन्यास को नॉवेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका
कमरा छात्रों से लबालब भरा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही, कमरा, कमरा का तो कमरा ही होगा, छात्रों से लबालब लबालब भरा है। ठीक है, तो ये देखिए सही है, इसको सही करने की जरूरत नहीं है, कमरा छात्रों से लबालब भरा है। ठीक है, हाँ ये सही है, कमरा छात्रों से लबालब भरा है, ये सही है। ठीक है, इसको सही करने की ज़रूरत नहीं है, या भरी है होगा, कमरा छात्रों से लबालब भरी है, नहीं भरा ही होगा। ठीक है, सही है भाई, इसको शुद्ध करने की और क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो जो लोग एग्ज़ाम दिए बस मैच कर लीजिएगा कितना सही हुआ। और मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पे 5 नंबर में आप 3 नंबर लेते ही आइएगा, यहाँ पे 20 में आप कम से कम नहीं हो तो 10 तो लेते ही आइएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 में से आप कम से कम 5 तो लेते ही आइएगा, यानी कि 10 5 15 3 18। ठीक है, और यहाँ पे 10 में कम से कम आप 2 नंबर तो लेते ही आइएगा, 18 तो 20 नंबर। ठीक है, जिसका सबसे खराब जाएगा वो बोलते हैं, और यहाँ पे आप कम से कम 3 नंबर लेते ही आइएगा, 3 4 नंबर। ठीक है, फिर भी मतलब कैसा भी करिएगा 50 में आपका 25 नंबर आएगा ही आएगा, फेल तो कोई नहीं करेगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई फेल कर जाते हैं इस सब्जेक्ट में तो फिर मैं क्या ही बोलूँ यार। ठीक है, केवल यहाँ पे आप एक पैसेज भी बना देंगे ना, ये 20 का 20 यदि लेते आएंगे ना ये निबंध पे, तो भी आप पास हैं। 50 में 20 नंबर लाना है पास करने के लिए। ठीक है, और 20 नंबर लेते आए हैं तो पास। चलिए नेक्स्ट आपका जो है माइनर पेपर जल्दी से मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, उसके बाद आपका आएगा एमडीसी पेपर, और फिर आराम से आएगा क्या पेपर, तो एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसका डेली हम लोग एक सुबह को वीडियो डालेंगे, एक शाम को। ठीक है, डेली एक क्लास चलेगा शाम को या सुबह को। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं आराम से, अब पढ़ाई कीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।